भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 56वां अध्याय संयमंतक मणि, जाबवंती और सत्यभामा की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित नाम का व्यक्ति यदुवंश में सूर्यदेव का परम भक्त था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उसे एक बार संयमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहने रहता था। इससे वह सदा सूर्य की भांति चमकता रहता था। सत्राजित जब तपस्या करके द्वारका में आया तो उसके तेज को देखकर लोग उसे पहचान नहीं सके। उसे ही लोगों ने सूर्यदेव समझ लिया और इस बात की सूचना उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दी। उस समय भगवान रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे। उन्होंने वहां जाकर उनसे कहा, हे कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, हम आपको नमन करते हैं। आपसे भेंट करने की इच्छा से अपनी प्रचंड रश्मियों से आंखें चुंधियाते हुए सवे सूर्यदेव पधार रहे हैं। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर कमल नयन जगदीश्वर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बंधुओं, वे सूर्यदेव नहीं है, वे सत्राजित हैं। सूर्यदेव की संयमंतक मणि के कारण ही वह चमक रहे हैं। राजन, वह सत्राजित वहां नहीं आया और अपने घर में चला गया। उसके आगमन के उपलक्ष्य में उसके घर पर मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। सत्राजित ने उस मणि को ब्राह्मणों द्वारा पूजित कराकर देव मंदिर में स्थापित करा दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 भार मीन्स 4 विरह धान की 1 गुंजा, 5 गुंजा का 1 पन, 8 पन का 1 धारण, 8 धारण 1 वर्ष, 4 वर्ष का 1 पल, 100 पल की 1 तुला और 20 तुला का 1 भार कहलाता है। सोना दिया करती थी और जिस घर में पूजित होकर वह रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शरीर किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होता तथा मायावी शक्तियों का उपद्रव भी नहीं होता था। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, सत्राजित, तुम अपनी वह मणि महाराज उग्रसेन को दे दो। परंतु सत्राजित बड़ा लालची था। उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह मणि महाराज को नहीं दी। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने कौतूहलवश वह मणि अपने गले में डाल ली और फिर वह घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने चला गया। वहाँ वन में एक सिंह ने प्रसेनजित को घोड़े सहित मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह उस मणि को मुंह में दबाए अपनी गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि उस मणि के लिए ऋक्षराज जाम्बवान ने उस सिंह को मार डाला। उसने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। उधर सत्राजित का भाई वन से नहीं लौटा तो उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि मेरा भाई मणि लेकर वन में गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई प्रसेनजित को मार डाला हो। सत्राजित ने इस बात को घर में कहा तो लोग परस्पर दबे छिपे बातचीत करने लगे। बात भगवान श्री कृष्ण के पास तक पहुंची तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उनके माथे पर व्यर्थ में ही कलंक का टीका लगाया जा रहा है। तब वे कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर वन में प्रसेनजित को ढूंढने के लिए गए। वन में उन्होंने प्रसेनजित और उसके घोड़े का शव देखा। उसे किसी सिंह ने मार डाला था। वे सिंह के पैरों के चिन्ह देखते उससे सिंह की गुफा पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि किसी रीछ ने सिंह को मार डाला है। मणि वहां भी नहीं थी। वे सभी रीछ के पैरों के निशान देखकर रीछ की गुफा पर जा पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गुफा से बाहर रुकने के लिए कहा और सभी गुफा में प्रवेश कर गए। वहां उस गहन अंधेरी गुफा में काफी आगे जाने पर उन्हें प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने आगे बढ़कर देखा कि उस मणि से रीछ के बच्चे खेल रहे हैं। भगवान उन रीछ के बच्चों के पास चले गए। बच्चों ने एक अपरिचित मनुष्य को देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से भयभीत होकर वे चीखने चिल्लाने लगे।
उनकी आवाज़ सुनकर ऋक्षराज जाम्बवान वहां आए और कृष्ण को एक साधारण मानव समझकर उन्हें ललकारते हुए उन पर टूट पड़े। दोनों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। वह मल्ल युद्ध 28 दिनों तक चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण के घूंसों ने ऋक्षराज के शरीर का जोड़ जोड़ ढीला कर दिया। तब अत्यधिक चकित होकर ऋक्षराज ने युद्ध रोककर उनसे कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक और आदि पुरुष श्री विष्णु भगवान हैं। आप ही सबके प्राण और इंद्रिय बल हैं। आप ही सबके आत्मा हैं। आपने ही त्रेता युग में समुद्र पर सेतु बांधा था और लंकेश का वध किया था। आप मेरे राम जी हैं जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। जब ऋक्षराज जाम्बवान ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते उनके शरीर पर हाथ फेरा। जाम्बवान की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तब भगवान ने कहा, ऋक्षराज, हम इस संयम मंतक मणि के लिए यहाँ आए हैं ताकि हम पर लगा कलंक मिट सके। ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और पूजा की। उसके उपरांत उसने अपनी पुत्री जामवंती तथा वह मणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दी। भगवान ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब वे गुफा से बाहर आए तो वे लोग उन्हें वहां नहीं मिले जिन्हें वे वहां छोड़कर अंधेरी गुफा में घुसे थे। उन्होंने 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा की थी, किंतु जब वे नहीं आए तो वे प्रसेनजित का शव लेकर द्वारका लौट गए। वहां जब रुक्मणी देवकी, वसुदेव, बलराम जी, अक्रूर जी, महाराज उग्रसेन जी और सगे संबंधियों ने श्री कृष्ण के विषय में सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सत्यजित को खूब बुरा भला कहा। फिर उन्होंने माँ दुर्गा की उपासना की। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के एकमात्र स्वामी है। उन्हें कौन क्षति पहुंचा सकता है। वे शीघ्र आएंगे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाकर सभी को सांत्वना प्राप्त हुई। 29वें दिन भगवान श्री कृष्ण गले में संयम मंतक मणि डाले अपनी नववधु जामवंती के साथ वहां उपस्थित हो गए। उन्हें पुनः अपने बीच पाकर सारे द्वारकावासी और परिचित बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित को महाराज उग्रसेन की राजसभा में बुलाया और उसे मणि प्राप्त होने की सारी कथा सुनाई। तदंतर उन्होंने वह मणि सत्यजित को सौंप दी। सत्यजित अत्यंत लज्जित हो रहा था। उसने वह मणि ले ली और सिर नीचा करके राजसभा से चला गया। घर पहुंचकर सत्यजित गहरी सोच में डूब गया। उसे बड़ा आत्म पश्चाताप होने लगा कि उसने व्यर्थ में भगवान श्री कृष्ण को रुष्ट कर दिया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी सुंदर पुत्री सत्यभामा और वह संयम मंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को देने का निर्णय किया। वह अपनी पुत्री सत्यभामा और उस मणि को लेकर भगवान के पास पहुंचा और अपने अपराध की क्षमा मांगते उसने सत्यभामा और मणि को स्वीकार करने की प्रार्थना की। राजन, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का पानी ग्रहण करना तो स्वीकार किया, किंतु संयम मंतक मणि को नहीं लिया। उन्होंने सत्यजित से कहा, सत्यजित जी, आप सूर्य के परम भक्त हैं। ये मणि आपके पास ही रहेगी। यदि आप देना चाहें तो इससे प्राप्त स्वर्ण राजकोष में जमा करा दे। सत्यभामा से विधि पूर्वक मैं अवश्य विवाह करूंगा। उसके उपरांत भगवान ने सत्यभामा और जामवंती के साथ विधिवत विवाह किया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।